देखिए बच्चों, अगला दोहा देखिए। कबीर रेख सिंदूर की, काजल दिया न जाई, नैनो रमैया रमी रहा, दूजा कहाँ समाई। ठीक है, इसकी व्याख्या देखिए। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने सौभाग्यवती नारियों की तरह अपनी मांग में सिंदूर की लेखा लगा ली है। यह मेरे प्रेम, ठीक है, लाल रंग का प्रतीक है। अब लाल रंग स्वीकार कर लेने के बाद काजल को अपनाना मेरे लिए संभव नहीं है। कबीर अपनी बात को पूरा करते हुए कहते हैं कि मेरे अब भगवान राम मेरे नेत्रों में रम गए हैं, अतः अब इन नेत्रों में किसी अन्य वस्तु के लिए जगह ही नहीं बची। अर्थात राम को अपना लेने के बाद सांसारिक वासनाओं के काजल लगाना मेरे लिए किसी भी प्रकार संभव नहीं है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अगला देखिए। सायर नाही सीप बिन, स्वाति बूंद भी नाही, कबीर मोती निपजे, सुन्नी शिशिर गढ़ माही। देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि शरीर रूपी किले में सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर स्थित ब्रह्मांड में न समुद्र है, न सीप और न ही स्वाति नक्षत्र की बूंद है, फिर भी वहाँ मोक्ष रूपी मोती उत्पन्न हो रहा है। अर्थात एक अद्भुत ज्योति प्रकट हो रही है। सामान्य रूप से यह विख्यात है कि जब समुद्र की सीप में स्वाति नक्षत्र की बूंद पड़ती है तो वह मोती बन जाती है, परंतु ब्रह्मरंध्र में एक ऐसा अद्वितीय स्थल है जहाँ पर समुद्र स्वाति नक्षत्र की बूंद और सीप का अभाव होने पर मोक्ष रूपी मोती उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, अब अगला देखिए। पानी ही ते हिम भया, हिम है गया बिलाई, जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा न जाई। देखिए, इसकी व्याख्या। कबीरदास जी कहते हैं कि पानी जमकर बर्फ बन गया है और फिर वही बर्फ पिघलकर पुनः पानी बन गया है और उसका बर्फ रूप विलीन हो गया है। इस प्रकार पानी का जो रूप था अब वह पुनः दोबारा से वही हो गया है। अब उसके विषय में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय में नाम मात्र का बिल्कुल भी कोई संदेह नहीं है। वस्तुतः तीनों का मूल रूप एक ही है। मोक्ष की भी यही स्थिति है और आत्मा परमात्मा की भी यही एक रूपता है। भाव यह है कि आत्मा परमात्मा का ही अंश है। अब जीव की मृत्यु के बाद आत्मा परमात्मा में ही विलीन हो जाती है। ठीक है, इसलिए इसमें इन दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आप लोगों को। अब आप लोग ये पढ़कर देख लीजिए।